हेलो दोस्तों, मैं सचिन पंचाल। आज हम बात करेंगे मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ एमसीक्यू के बारे में जो आरटीओ क्लास 3 की जो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए आपको यूज़फुल हो सकता है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से ये एमसीक्यू को पढ़ना और आंसर देना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ये हमारा पार्ट 1 है और अभी तो और एमसीक्यू मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं ओल्ड पेपर में से कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको फिल्टर करके आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना एमसीक्यू के दौरान आंसर देने में। ठीक है, और थोड़ा आप पहले एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, बाद में ये आप टेस्ट दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं मटेरियल साइंस के कुछ एमसीक्यू के बारे में। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यू, chromium as an alloying element in alloy steel is used principally to। तो हमारा आंसर रहेगा क्रोमियम। हम एलोइंग एलिमेंट में क्रोमियम क्यों यूज करते हैं? तो इम्प्रूव द कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। हाई कार्बन स्टील कंटेन द कार्बन। हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है? 0.6 to 1.3। द मेथड ऑफ टेस्टिंग हार्डनेस बाय ब्रिनेल टेस्ट। The method of testing hardness by Brinell test is based on the principle of indentation. Okay, कौन प्रिंसिपल पर काम करता है? इंडेंटेशन। For soldering of brass and copper, the flux used is। ब्रास एंड कॉपर का सोल्जरिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर का जब हम करते हैं तब कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं? तो जिंक क्लोराइड। ओके, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज एन इंडिकेशन। Impact strength of material, okay, that is the toughness of the material. Okay, materials having a property in all direction, material having a same property in all direction are called the isotropic material. Okay, next, in a tensile test mild steel specimen, in a tensile test on mild steel specimen, the breaking stress as compared to ultimate stress is less। क्योंकि जैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन का हमने डायग्राम देखा हुआ है उसके अंदर आपने ये डायग्राम देखा होगा, A2 प्रोपोर्शनल, बाद में डाउन, बाद में अप, बाद में अपर यील्डिंग पॉइंट एंड एट द एंड फ्रैक्चर। ओके, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम में अप टू दिस पॉइंट that is the stress proportional to strain within the elastic limit. Okay, this is the lower yielding point, this is the upper yielding point. Okay, then after come the ultimate strain and then breaking stress. Okay, so ultimate stress is always less. Next, among the following which material is elastic? Among the following which material is elastic? तो कौन सा मटेरियल इलास्टिक है? तो डेफिनेटली स्टील, क्योंकि सिरेमिक, ग्लास एंड कास्ट आयरन वो इलास्टिक प्रॉपर्टी पजेस नहीं करती। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज रिफर्ड एज। जिसको हम वायर में खींच सकते हैं वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ कास्ट आयरन specimen during the tensile test would be of the order of course negligible। क्यों negligible? क्योंकि हमको पता है कि कास्ट आयरन उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या करेगा? उसकी टेंसाइल स्ट्रेस कम रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेस कम रहेगा तो एरिया जो रिडक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। Next question, the capacity of material to absorbing a large amount of energy before fracture। बिफोर फ्रैक्चर जो वर्ड्स है, बिफोर फ्रैक्चर वो आप पढ़ो एक बार तो डेफिनेटली टफनेस ही आंसर आएगा, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट MCQ, बिकॉज इन फ्रिक्वेंटली GPSC has asked this question on the capacity of material to absorbing large amount of energy before fracture, that is known as the toughness। Mechanical property of fiber reinforced composite depend upon the all of the above। Fiber reinforced composite depends on property of constituents, interface strength, fiber length, orientation and volume fraction। Following is unique to polymeric material। Following is unique to polymeric material में unique क्या है? तो viscoelasticity। नेक्स्ट, फॉर अ डक्टाइल मटेरियल
टफनेस इज मेजर ऑफ, फिर से वो टफनेस आ गया, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। ओके, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ। टिटानियम इन द स्टील इम्प्रूव द, टिटानियम इन द स्टील इम्प्रूव द, स्टील में टिटानियम ऐड करने से क्या होता है, तो स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन स्टील। ओके, नेक्स्ट, मोलेबिलिटी इज व्हाट, मोलेबिलिटी टू फ्लैटन इनटू द थिन शीट। ओके, मोलेबिलिटी इज अ फ्लैटन इनटू थिन शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फटीग व्हेन इट इज below the elastic limit. Failure of the material is called fatigue when it is below the elastic limit. Okay, जब below the elastic limit material फेल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फटीग। इन BCG unit cell, in BCG unit cell one atom is connected with the following number of identical atoms. BCG unit cell one atom is contact with the following number of identical atom, तो क्या आएगा आंसर 8। ओके, क्योंकि उसका रीजन है कि जैसे एक रेक्टेंगुलर, दूसरा रेक्टेंगुलर, अब उनमें एक लाइन ज्वाइंट कर देते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये। ओके, तो एक जो एटम है, एक जो एटम है वो कितने के पार्टिसिपेट करेगा, 8 एटम के साथ वो पार्टिसिपेट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैकेंसी आर, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, वो दूसरी जगह शिफ्ट होता है, तो इधर जो खाली जगह पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी। तो वो जो डिफेक्ट है उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल, डक्टाइल कौन नहीं है, ऑफ कोर्स ग्लास, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लास हैज अ मोर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेस, और डक्टाइल में तो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा होता है। Cup and cone fracture is observed in the fracture of ductile material. Okay, the amount of energy material can absorb before fracture, again one question repeat, toughness, the failure that happened due to the cyclic loading, cyclic loading के कारण जो मटेरियल फेल होता है उसको बोलते हैं फटीग फेलियर। कूलिंग कर्व आर प्लॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कूलिंग कर्व किसके अगेंस्ट ड्रॉ किया जाता है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। The interstitial solid solution of carbon in gamma ion is called austenite. Interstitial solid solution of carbon in gamma ion, उसमें 3 स्टेप होते हैं आयन कार्बन डायग्राम के अंदर, एक अल्फा, गामा एंड डेल्टा। तो जो गामा में मिलता है हमको वो क्या होता है, ऑस्टेनाइट। इफ प्लेन कार्बन स्टील इज रैपिडली कूल्ड टू द रूम टेम्परेचर बाय क्वेंचिंग इट इन वाटर, the structure is changed from austenite to martensite. If plain carbon steel is rapidly cooled to the room temperature by quenching it in water, then structure is changed from austenite to martensite. Okay, क्वेंचिंग मीन्स आप सडनली उसको कूल करते हो वाटर के मीडियम के अंदर। ओके, इन नोडुलर आयन ग्रेफाइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीरॉइड्स, इन नोडुलर आयन ग्रेफाइट इज इन द फॉर्म ऑफ, वेल डिके इज द फिनोमिना फाउंड विथ, वेल डिके जो फिनोमिना है किसमें फाउंड किया जाता है, स्टेनलेस स्टील में। ओके, जैसे स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग करोगे तो धीरे धीरे उसका वेल्डिंग क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा उसको, और वो जो फिनोमिना है वो किसमें देखने के मिलते हैं, स्टेनलेस स्टील। brass is an example of substitutional solid solution. Okay, and the brass is the alloy of copper and zinc, वो याद रखना, कुछ बार वो भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि brass is the alloy of copper and zinc,
and brass is an example of substitutional solid solution. Which of the following is a thermosetting polymer? Okay, तो phenolic resin. Which of the following is a property of ceramic? सिरामिक की प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस टू कोरोजन, उसको कभी काट नहीं लगता. कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या यूज किया जाता है? प्लेटिनम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग जॉइंट? ये लैप जॉइंट वेल्डिंग जॉइंट हो सकता है, टी जॉइंट वेल्डिंग जॉइंट हो सकता है, कॉर्नर लैप जॉइंट वेल्डिंग जॉइंट है, टी जॉइंट वेल्डिंग जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट वो वेल्डिंग जॉइंट हो सकता है, लेकिन ये जो रिवेट है वो वेल्डिंग जॉइंट नहीं है, वो बोल्ट थ्रू होता है. इसीलिए इन खाली जगह वेल्डिंग द हीट रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू मेंबर. ओके, वो दैट इज नोन एज द spot welding. Next question, during the gas welding what is added to the metal being welded in order to prevent the oxidation of the weld? कि meanwhile the welding ऐसा कौन सा मेटल यूज किया जाता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन? दैट इज द फ्लक्स. ओके, which one of the following is the case hardening? case hardening कौन सा है? कार्बोराइजिंग is the case hardening process. Aluminum alloy are generally used for the excellent corrosion resistance, क्योंकि एल्यूमिनियम को काट नहीं लगता है. Rivets are in double sphere in lap joint. Okay, the rolling contact bearing is known as the anti-friction bearing. Okay, the following machining operation can be used only with very large volume manufacture because of high cost. तो वो है ब्रोचिंग टूल. ब्रोचिंग टूल का वॉल्यूम भी हाई है एंड उसकी कॉस्ट भी हाई है एंड उसका यूज किया जाता है स्लॉटिंग के लिए. ओके, फॉलोइंग इज नॉट गियर जनरेशन प्रोसेस. फॉलोइंग इज नॉट अ गियर जनरेशन प्रोसेस. तो गियर शेपिंग वो की हो सकता है, गियर जनरेशन, गियर होपिंग, गियर प्लानिंग, दैट आर द गियर जनरेशन प्रोसेस. बट गियर फॉर्मिंग is the gear generation process. Tempering process is used in steel. Tempering process is used in steel to achieve the. टेम्परिंग क्यों किया जाता है? तो हार्डनेस को कम करने के लिए एंड टफनेस को बढ़ाने के लिए. तो लोअर हार्डनेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग मार्टेनसाइट टू टेम्पर्ड मार्टेनसाइट. ओके, क्योंकि मार्टेनसाइट क्या होता है? वो ब्रिटल होता है, लेकिन उसको टेम्परिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? टेम्परिंग करते मीन्स उसको गर्म करके फिर से ठंडा करते हैं तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है. लोअर द हार्डनेस कम की जाती है बाय ट्रांसफॉर्मिंग मार्टेनसाइट टू टेम्पर मार्टेन. माइक्रोस्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड आफ्टर हार्डनिंग ऑफ स्टील कंसिस्ट ऑफ मार्टेनसाइट. Microstructure obtained after hardening of steel consist of martensite. For grinding steel, the preferred abrasive is जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड. फॉर ग्राइंडिंग स्टील प्रिफर्ड एब्रेसिव, वो जो एब्रेसिव है वो कौन सा मटेरियल के? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इन ग्राइंडिंग टू गेट गुड सरफेस फिनिश द ग्रेन साइज ऑफ द एब्रेसिव इज फाइन ग्रेन होना चाहिए. कोर्स में क्या है? रफनेस बढ़ जाएगी, फिनिशिंग नहीं मिलेगा. पिग आयन इज अ आयन विथ 4% कार्बन. इन एफसीसी देखो, एफसीसी बीसीसी में क्या फर्क है मैं आपको दिखा देता हूँ. मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ कि एफसीसी और बीसीसी में क्या फर्क है. FCC means face centered cubic and BCC means body center cubic. तो जो FCC होता है उसमें हर फेस के सेंटर में एक मॉलिक्यूलर होता है, हर फेस के सेंटर में. लेकिन जो BCC होता है उसमें पूरी बॉडी के सेंटर में एक मॉलिक्यूलर होता है. और FCC एंड BCC में कॉर्नर पर दो मॉलिक्यूलर्स होते हैं, वो तो है ही. और वो जो होते हैं वो अपर पार्ट पर 4, जैसे ये 1 2 3 4,
5, 6, 7, 8, ठीक है। ये BCC FCC स्ट्रक्चर में, तो BCC मीन्स बॉडी सेंटर है, FCC मीन्स फेस सेंटर। तो FCC एटम्स आर प्रेजेंट एट all 8 corner of the cube, all 8 corner of the cube at the center of the each face। मैंने बताया ना FCC में हर फेस के सेंटर पर एक मोलिकुलर होगा, ठीक है। एंड 8 कॉर्नर, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट इन स्टील इज, स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2%। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड अपॉन द हार्डनेस ऑफ स्टील, स्टील की हार्डनेस किस पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट। जैसे कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो मटेरियल ब्रिटल होगा और उसकी जो हार्डनेस है वो कम होगी, ठीक है। और जैसे कार्बन परसेंटेज कम होगा तो मटेरियल की डक्टिलिटी और उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। Molded is made of hardwood. Okay, molded is made of hardwood. मीन्स वो एक, जैसे कि आपने वो हथौड़ी है, वो हथौड़ी जैसे, लेकिन वो वुड की होती है बस, दैट इज द मोलेट। मेटल यूज टू मेक द ब्लेड ऑफ द चीजल, जो चीजल होती है, जो चीजल की जो ब्लेड है वो किस मटेरियल से बनी होती है? हाई कार्बन स्टील। द मेटल एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हाई एक्यूरेसी रीडिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में जो एक्यूरेसी के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो प्लेटिनम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द resistance offered on application of external force। ओके, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट यूज एन इंडेंटर। जो इंडेंटर होता है वो कौन से मटेरियल का होता है और उसका शेप होता है स्फीयर मेड ऑफ स्टील और टंगस्टन कार्बाइड। डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एलोंगेशन मटेरियल। डक्टिलिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ द एलोंगेशन ऑफ द मटेरियल एट द फ्रैक्चर ड्यूरिंग द टेंसाइल स्टेट टू द ओरिजिनल। जैसे स्ट्रेन की डेफिनेशन है एलोंगेशन टू द ओरिजिनल, तो उसी तरह रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ द मटेरियल एट द फ्रैक्चर ड्यूरिंग द टेंसाइल स्टेज टू द ओरिजिनल। फाइन ग्रेन साइज ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैटर इज अचीव्ड बाय। फाइन ग्रेन साइज है कैसे ऑक्यूपाई की जाती है? तो हायर न्यूक्लियरेशन रेट विथ लोअर ग्रोथ रेट। Ferrite is a pure iron with very low carbon. Ferrite is a pure iron. Ductile cast iron is an iron with ductile cast iron is an iron. Graphite present in spherical form. Aluminum alloy are generally used for excellent corrosion resistance. ऑस्टेनाइज जो होता है वो FCC फॉर्म ऑफ आयन, मार्टेनसाइट वो BCC होता है, सॉरी BCT होता है, वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ग्रे कास्ट आयन इज अ आयन वेयर पार्ट ऑफ द कार्बन इज ग्रे कास्ट आयन इज अ आयन वेयर पार्ट ऑफ द कार्बन इज इन ग्रेफाइट फॉर्म, दैट इज नोन एज द ग्रे कास्ट आयन। जैसे ग्रेफाइट मीन्स वो पेंसिल का जो पॉइंट होता है वो ग्रेफाइट का होता है, मीन्स वो फ्री ऑफ कार्बन होता है। जिसके जैसे कि कोई भी कास्ट आयन, जैसे आप उसको हाथ में पकड़ो तो हाथ हमारे काले हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है? वो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के उसी हिसाब से हमारा हाथ काले हो जाते हैं। इन कन्वेंशनल हार्डनिंग ऑस्टेनाइट ट्रांसफर टू मार्टेनसाइट। ओके, ऑस्टेनाइट में से मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग वॉश टेम्परिंग स्टील इज ट्रांसफॉर्म टू बाइनाइट। ड्यूरिंग वॉश टेम्परिंग स्टील इज ट्रांसफॉर्म टू बाइनाइट। The process in which the metal is heated and then shaped by plastic deformation, that is known as the forging. Forging means कोई भी मटेरियल को हम कुछ शेप देने के लिए उसको गर्म करते हैं, बाद में उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो शेप में हमको चाहिए उस शेप में हम उसको गेन करते हैं। टंगस्टन एज एन एलोइंग एलिमेंट इन एलॉय स्टील इज यूज्ड प्रिंसिपली टू, टंगस्टन क्यों यूज करते हैं? इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टी एट एलिवेटेड टेम्परेचर। क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस इन सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस is endurance limit. Martensite is what? Martensite, body centered tetragonal form of iron. Austenite is what? Austenite is the FCC. जैसे वो क्वेश्चन रिपीट हो,
Normalizing process is used in steel to improve the mechanical property by transforming austenite to fine grain pearlite. ऑस्टेनेट में से फाइन ग्रेन पेर्लाइट में कन्वर्ट ओके तो कैविटी ये जो है वो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है, वो हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग कंपोनेंट और कूल्ड इन एयर के अंदर, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के अंदर हम कंपोनेंट को कूल किस में करते हैं, एयर के अंदर। मार्टेसाइन ऑब्टेन आफ्टर हार्डनिंग इज एक्सट्रीमली ब्रिटल। मार्टेसाइन वो हार्डनिंग मार्टेसाइन होता है वो कैसे होता है, ब्रिटल होता है। टेम्परिंग इज अचीव्ड बाय हीटिंग हार्डन स्टील इज ए टेम्परेचर। टेम्परिंग प्रोसेस करने के लिए हमको टेम्परेचर रेंज चाहिए 250 to 650। इंक्रीज इन द टेम्परिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो टफनेस उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इन द स्टील हार्डनिंग प्रोसेस द कंपोनेंट इज कूल्ड। इन स्टील हार्डनिंग प्रोसेस द कंपोनेंट इज कूल्ड एट the rate just more than the critical cooling rate. In a conventional hardening of heat-treated steel, the component is heated above 723 degrees centigrade. Wash tempering improve the toughness. Wash tempering जो process है toughness में improve. The most suitable heating temperature for forging 850 or 1200. What is the main purpose of providing the fillet on the plater? ये workshop technology में देखेंगे. Microstructure of material is generally examined by ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ओके। कनेक्टिंग रोड जो पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक, वो सब है, उसमें जो कनेक्टिंग रोड है उसमें कौन सा मटेरियल, मीडियम कार्बन स्टील। मोस्ट सूटेबल हीटिंग टेम्परेचर फॉर फॉर्जिंग जो है 850 डिग्री 1200 डिग्री। हाउ मेनी एटम्स आर हेल्ड इन एचसीबी? एचसीबी में कितने एटम्स होते हैं, 6। बाय व्हाट प्रोसेस मैक्सिमम हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड फॉर स्टील पार्ट? तो वो है नाइट्राइडिंग। मैक्सिमम हार्डनेस हम नाइट्राइडिंग में गेन करते हैं। विच स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक ऑस्टेन? एलॉइंग containing 70% nickel, 30% copper is known as the monomer metal। जिसमें 70% निकल एंड 30% कॉपर है, वो एलॉय को मोनोमर मेटल बोल सकते हैं। वॉश टेम्परिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन द greater toughness, सॉरी हार्डनेस। उसमें आंसर हमारा आएगा हार्डनेस। Wash tempering is the heat treatment process used to obtain the hardness. Machinability of steel is improved by adding the sulfur, lead and phosphorus. Wrinkling is a common defect found in Diptron component. Property which enable metal to be drawn into wire is known as ductility. Common question है ये। The crystal structure of brass is FCC. Okay, thank you friends मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।